क्यों बर्दाश्त करें आप ये सब? तुम्हारी वजह से। किस मिट्टी से बनी है रुबाब? इसको आपकी नजरों में अपने लिए मोहब्बत नजर ही नहीं आती? बहुत ही बदलिहाज है ये। शायद इसमें उसका कोई कसूर नहीं अलीना। वो जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रही है और वो खुद दिल से रजामंद नहीं है, तो फिर वो मेरी मोहब्बत कैसे महसूस करेगी? तो मुझे खुद बताओ। जबरदस्ती का रिश्ता? हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? शौकत अंकल तो खुद रिश्ता लेकर आए थे। उसकी मर्जी के बगैर। उससे झूठ बोला गया था। उसे ये कहा था कि तुम्हारे और राहील के रिश्ते के बदले उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? तो इसीलिए वो आंटी के पास झूठी शिकायतें लेकर जाती है ताकि उन्हें एहसास हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं तो खुद हैरान थी कि आप तो उससे इतनी मोहब्बत करते हैं और हम सब तो आपका मिजाज जानते हैं, लेकिन उससे ये सब कुछ झूठ कहा क्यों? क्यों जबरदस्ती की उससे? अगर उसकी मर्जी थी ही नहीं तो ये रिश्ता क्यों किया? मैंने शौकत अंकल से बात करने की कोशिश की थी, मगर शादी के पहले रोज ही रुबाब ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। अच्छा, तो ये वजह है। रुबाब ने झूठा इल्जाम लगाया कि आपने उसे फुप्पो की वजह से डांटा है। और भी बहुत सारी बातें हैं लीना, लेकिन खैर छोड़ो यार, ये सारी चीजें शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। वक्त गुजर चुका है। जो जैसे चल रहा है ना, उसे प्लीज ऐसे चलने दो। लिसन, मेरे लिए कल भी तुम्हारी खुशी अहम थी और आज भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन भाई ये ज्यादती है। हलीना, अरे बेटा तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। अच्छा। यहाँ आओ, इधर बैठो। लगता है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हो। क्या हो गया? देखो, अपना ख्याल रखा करो बेटा। जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है? कल है। अच्छा, तुम ऐसा करना, डॉक्टर से कहना कि तुम्हारे लिए ना कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन्स लिख कर दे। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? I am not satisfied with your report, अलीना। डॉक्टर सब ठीक? इनका ब्लड प्रेशर हाई है, हेमोग्लोबिन लो है और वेट गेन भी बॉर्डर लाइन पर है। मुझे लगता है ये काफी स्ट्रेस्ड है, खुश नहीं। शायद आप इनका ख्याल नहीं रखते। नहीं, ख्याल तो रखता। मैं इनकी डेली रूटीन में कुछ सप्लीमेंट सेट कर रही हूँ और आप डेली रूटीन में इनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन वगैरह भी हो तो प्लीज दे दे। मेडिसिन ऐसे इस तरह नहीं दी जा सकती, इसके लिए मॉनिटरिंग करनी होगी। आप इनका ख्याल रखें, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा बिना किसी दवा के। तुम अपनी सेहत को लेकर ना बहुत लापरवाही कर रही हो। अभी भी कुछ नहीं खा रही हो, घर में भी कुछ नहीं खाती।
हर वक्त स्ट्रेस्ड रहती हो अलीना। तुम्हें पता है क्या होगा? सिर्फ तुम्हारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, बेबी की सेहत पे भी फर्क पड़ेगा। तो मत दो ना मुझे स्ट्रेस। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी और मेरे भाई की जिंदगी तमाशा बना दी है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैं तकलीफ में हूं, लेकिन नहीं, मेरा भाई मुझसे ज्यादा तकलीफ सह रहा है। वैसे तुम लोगों को क्या जरूरत थी जबरदस्ती रुबाब की भाई से शादी करने की, वो भी झूठ बोल के। झूठ? कौन सा? किसने झूठ बोला? यही कि हमारी शादी सिर्फ इस शर्त पर होगी कि अगर रुबाब भाई से शादी करेगी। मुझे एक बात बताओ, ये शर्त आई कहां से? ये तो थी ही नहीं ना। किसने कहा? रबाब ने? और कौन कहेगा? पता है, मुझे लगता था कि भाई रुबाब को बहुत चाहते हैं, तो भाई को उसी से शादी करनी चाहिए, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुम्हें पता है, आज रुबाब ने मेरे सामने भाई की इंसल्ट की है। वो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक बना रही है। उनके प्यार का जवाब वो इंसल्टिंग वे में देती है राहील, और भाई सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए। तुम के समझते नहीं हो। अलीना, चलो एक काम याद आ गया। क्या? राहील, आखिर बताओ तो क्या हुआ है, और ये किसको फॉलो कर रहे हो? कुछ तो बताओ मुझे। Oh God, seriously? यहाँ रहता है। राहील, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये किसका घर है, और इस गाड़ी वाले को हम क्यों फॉलो कर रहे थे? राहील, कुछ तो बताओ, जवाब दो। बताता हूँ। मैंने खुद देखा है उसको अपनी आंखों से। वो ना सिर्फ इसी शहर में है बल्कि बहुत ठाट बाट है उसका। क्या मतलब? बाबा, मैंने उसको घर तक फॉलो किया है। वो जिस घर में एंटर हो रहा था उसकी गाड़ी की तरह वो घर भी उसकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर है। हैरत की बात है, उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? झूठ और धोखे से, और कैसे? राहिल, तुम उस पर नजर रखो।
और ये पता करने की कोशिश करो कि आजकल कहाँ जॉब कर रहा है। उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? इतनी लूट मार तो कर रहा है वो। मुझे तो डर इस बात का है कि वो कहीं रुबाब से कांटेक्ट में ना हो और रुबाब उसकी जेबें ना भर रही हो। इसीलिए तो उस पर नजर रखना जरूरी है कि अगर ऐसा है तो। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। आखिर इतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा इस लड़की की वजह से हमें। अगर सिकंदर को पता चल गया तो? सिकंदर कुछ नहीं जानता। रबाब ने जो झूठ सिकंदर से बोला है वो हम सब के इल्म में है। लेकिन अगर सिकंदर को पता चल गया तो? राहिल, तुम कुछ भी करके उस लड़के की रूटीन मुझे पता करके बताओ। शौकत, राहील को उसके घर का एड्रेस तो पता चल ही गया है। आप खुद जाकर उससे बात करें ना। उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है जब हमारी अपनी बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि उनका आपस में कोई कांटेक्ट ना हो और ये सिर्फ हमारा ख्याल हो। लेकिन बाबा, ये सब देखते हुए हम इग्नोर नहीं कर सकते। रबाब की हठधर्मी, उसकी नाराजगी अब जिद का नतीजा होती तो 2-3 महीने में सही हो जाती। वो कम से कम एडजस्ट कर लेती, कोशिश तो करती। पर वो रेजिस्ट कर रही है और मुझे लगता है फरूक की दी हुई शय है और कुछ भी नहीं। अपनी इज्जत की खातिर और इस लड़की का घर बसाने के लिए मैंने क्या क्या झूठ नहीं बोले, सिर्फ इसलिए कि ये बर्बादी से बच जाए। लेकिन लगता है कि हर हाल में ये गड्ढे में गिरना चाहती है। मुझे लाउंज में छोड़कर एकदम अंकल आंटी के कमरे में चला गया। पता नहीं क्या मामला है, क्या कनेक्शन है इस आदमी का राहील से जो वो उसे देखकर इतना ज्यादा परेशान हो गया। राहील, मुझे तुमसे बात करनी है। लीना, बाद में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या है ये? नजर भी नहीं आ रहा। आंटी को दिखा दूं। दर्द हो रहा है हाथ में। सिकंदर, आप क्या मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे लगता है मेरे हार्ट में कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज हेल्प कर दे मेरी। बाजार कुछ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। शायद प्लांट्स लगाते हुए कुछ चुभ गया। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दें। कहा भी था ना मैंने तुमसे कि जो काम नहीं आता उसमें गुस्सा मत करो। लेक्चर्स देंगे कि मदद करेंगे? ओके, आज पहली बार तुमने मुझसे हेल्प मांगी है, अब तो कुछ करना ही होगा। जाओ। या एहतियात से प्लीज। दर्द थोड़ी सी तकलीफ हो गई। या अल्लाह, ये निकल। थैंक यू, इट वाज सो पेनफुल। आई एम श्योर कांटा चुभते वक्त इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी अज़ियत उसके अंदर रहने से होती है। अच्छा हुआ कि तुमने भी आज एक्सपीरियंस कर लिया। ये दर्द तुम्हें रोज सहता।
राहील, व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? अवॉइड नहीं कर रहा मैं तुम्हें। इतना तजस्सुस क्यों है तुम्हें? काम की बात है, बस इसलिए नहीं बता रहा। तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि वो आदमी कौन था जिसको फॉलो करते उसके घर तक पहुंच गए तुम? मैं इतने दिनों से नोट कर रही हूँ, कुछ वेट सा है। उस दिन आंटी ने भी घर आए एक बूढ़े आदमी को गार्ड से कह के घर से धक्के मार के निकलवा दिया था। और उस दिन भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, अब भी नहीं बता रहे हो। जिसका आज मैंने पीछा किया वो एक इंतहाई धोखेबाज आदमी है। काम करता था हमारे पास, गबन करके भाग गया, बहुत अरसे से गायब थे। उस दिन जो बूढ़ा आदमी आया था वो उसका बाप है, कह रहा था मेरे बेटे को माफ कर दें, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन जितना नुकसान वो पहुंचा चुका है हमें, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर वो नुकसान पूरा कर दे? नहीं कर सकता। Now I know where he lives, कुछ तो करना होगा वरना दोबारा नुकसान पहुंचाएगा, मैं जानता हूं उसको। क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन अभी तुम? आंटी मैं फरीन हूँ, शैला की क्लास फेलो, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, सब खैरियत तो है? उसका मोबाइल भी ऑफ है, तो हम सब परेशान हो गए थे। कौन सा? हम सब फ्रेंड्स और टीचर्स। वो एक्चुअली एग्जाम्स होने वाले हैं ना, और वो कॉलेज भी नहीं आ रही, तो टीचर ने मुझे बोला कि जाकर उसकी खैरियत पता कर लो। वैसे तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? वो शैला ने यहाँ का एड्रेस दिया था, उसने बताया था कि आप लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। तो क्या मैं शैला से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ, अंदर आओ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? जानती हो ना पढ़ाई का कितना हर्ज हो गया है, कैसे कवर करोगी? वो असल में मुझे बुखार था यार, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, बस यही वजह। ओह, तो अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, ठीक हो ना? हाँ बेहतर हूँ पहले से। थैंक गॉड। तो अब कब से ज्वाइन कर रही हो कॉलेज? कुछ पता नहीं है यार अभी तो। हाँ हाँ, जल्द ही आएगी दोबारा कॉलेज, और अब इसके अब्बा इसको लिया करेंगे और वही इसको छोड़ा भी करेंगे। हाँ हाँ शगुफ्ता, बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल सही। नासु बता रही थी कि साहिल भाई तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अरे साहिल का नाम नहीं लो, अगर अम्मा को पता चल गया ना कि तुम्हें साहिल या नाजो ने भेजा है तो मुझे कहीं जाने नहीं देंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लेती, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मारा पीटा तो नहीं तुम्हारे भाई या अम्मी ने? खैर तुम्हारे बाबा तो बहुत अच्छे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड साहिल, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पता है मैं तुम्हें एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दे रहा हूँ। इस जॉब के लिए आपसे ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग थे मेरे पास, but I still chose you. I'm hoping you give me your full potential and prove to me that you're my best decision. I'll do my best sir. मैं पूरी कोशिश करूंगा कभी आपको लेट डाउन न करूं। Fantastic. जॉब डिस्क्रिप्शन की सारी डिटेल्स आमिर साहब से मिल जाएंगी और प्रोजेक्ट से सारी रिलेटेड डिटेल्स जो है जीएम साहब से आप डिस्कस कर लेना। You will work under me and report directly to me. Perfect. Great. So, congratulations once again. Thank you. Thank you. You can go. समी प्लीज मेरी बात तो सुने। समी क्या हो गया आपको? आज भी आप ऑफिस बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। एक हफ्ता हो गया आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मेरा कसूर कोई इतना बड़ा तो नहीं था जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। प्लीज खत्म कर देंगे नाराजगी। सबीन के साथ जो भी तुमने किया वो रवैया रवा रखना चाहिए था।
माफी मांग तो रही हूँ मैं आपसे। माफी भी उसी से मांगो जिसका दिल दुखाया है, जिसके साथ ज्यादती की है, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गई थी। आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। बस वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है। आपके लिए चाय लेकर आऊं, पेन किलर? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्यों खामखा जहमत करोगी चाय बनाने की? जहमत वाली कौन सी बात है? आपकी तबीयत खराब है, मैं कंसर्न हूँ इस बात से। वैसे अंकल ना आपके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। सबीना आंटी की वजह से आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हमेशा से सबीन के लिए बहुत टची रहे हैं, और अब तो ये सब। वैसे सबीना आंटी को अपनी हद पता होनी चाहिए। मेरी डैड से छुप छुप के मिलेंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उनको पता होने चाहिए ना। वहां मेरी मॉम अपसेट है, यहाँ आप मुझे बताएं, अगर अंकल अपनी एक्स फियांसे को छुप छुप के मिलते तो आप हर्ट होती ना? हाँ, मैं इस मामले में शाइस्ता को ब्लेम नहीं दूंगी, लेकिन सबीन बता रही थी कि वो शौकत से इत्तफाकिया मिल। जब किसी की चोरी पकड़ी जाए वो यही कहता है कि बस इत्तफाकन हुआ था। अब चाय भी मेरे हाथ में गिरी तो इत्तफाकन ही हुआ। मगर बाप, वो तो। वैसे आंटी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं दिल की बहुत साफ हूँ, और सबीना आंटी ने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो आप लोग मुझसे बस नाराज ही रहते हैं। नहीं रुबाब, ऐसी बात नहीं है। तुमसे कोई क्यों नाराज होगा? और तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हें यहाँ कोई नापसंद करता है? लेकिन हाँ, कभी कभी तुम्हारी बातें हर्ट करती हैं। ठीक ही तो कह रही है ये, सबीन की वजह से ही तो होता रहा है सब कुछ। लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब भी मुझे समी से शर्मिंदा करवा रही है। समी के दिल में तो गिरा पड़ गई ना मेरे लिए। सबा, सबा प्लीज रुको, कहाँ जा रही हो? ऐसे मत करो दीना, तमाशा मत बनाओ। मॉल में सब देख रहे हैं हमें, मेरे रास्ते से हट जाओ। सबा प्लीज। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? अलीना, तुम ठीक हो? अच्छा, हम बैठ के बात करें। सबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ, भाई के साथ, दोनों के साथ ज्यादती की, और आज भाई मेरी वजह से सफर कर रहे। तुम्हारी गुनहगार हूं सबा, मुझे तो दोस्ती निभानी ही नहीं आई। बहुत बड़ी बेवकूफ हूं मैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ।
और अब रोना बंद करो। रो रो के अपनी हालत बिगाड़ दी है तुमने। पानी पियो। सिकंदर तो राहील की बहन को बहुत पसंद करता था। ऐसा ही था, लेकिन वो सब वन साइडेड था। पता है, जब शौकत अंकल हमारे घर रिश्ते की बात करने आए थे तो मुझे लगा कि भाई को उनकी मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी। तो सिकंदर खुश नहीं है? नहीं, हम में से कोई भी खुश नहीं है। मामा ठीक ही कहती हैं, हमें तुम्हारी बददुआ लग गई है। अलीना ऐसे मत कहो, मैंने कोई बदुआ नहीं दी। मेरे दिल को ठेस बहुत पहुंची थी, क्योंकि तुम जानती थी कि सिकंदर के लिए मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने खुद को संभाल लिया। तुमने शादी की? लेकिन मैंने डैड का बिजनेस संभाल लिया है। मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती हूँ। जब डैड ने मुझसे पूछा कि सबा क्या तुम बिजनेस में मेरी हेल्प करोगी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। काश मुझसे वो बेवकूफी ना होती तो आज तुम और भाई एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। भाई तो ये सब कुछ मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। रुबाब की बदतमीजियां, उसकी रूडनेस। मेरा भाई कितना अच्छा है, लेकिन ये गिल्ट मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहा। सबा, सिकंदर जैसा इतना अच्छा इंसान रुबाब की रूडनेस बर्दाश्त कर रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है अलीना? क्या प्रॉब्लम है रुबाब की? तुमने कभी जानने की कोशिश की? सबा, डे वन से रुबाब भाई को रिजेक्ट करती आई है। उनके साथ इतनी बदतमीजियां करती है, इतनी रूड होती है कि भाई इतने अच्छे, लेकिन भाई ये सब डिजर्व नहीं करते। इतने झूठे इल्जाम लगाती रहती है फुप्पो के ऊपर। बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। इट्स सो स्ट्रेंज, सिकंदर जैसे इंसान के साथ रुबाब का ऐसा रवैया। मगर वो क्यों कर रही है ऐसा? प्रॉब्लम क्या है रुबाब का? जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अच्छा जी, हाँ ये सही लगेगी सूट के साथ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। नेवी ब्लू अच्छी लगेगी। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा? ओके, नहीं मांगा, लेकिन मशवरा दे तो सकती हूँ ना। आई थिंक नेवी ब्लू। वैसे मैंने एक अंदाजा लगाया, आपको कलर सेंस बिल्कुल भी नहीं है। well you know what, thank you so much for your suggestion, मगर ये जो है ना, ये मेरी फेवरेट शर्ट है and I believe it's going to match perfectly well with that suit. ये इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है? एमी बिला वजह मैं इसको इतनी अहमियत दे रही थी। बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता ये। मर्जी आपकी। Navy blue, huh? तुम्हें पता है कल मुझे कौन मिला? सबा। मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है मैंने उसे अपनी लाइफ में कितना मिस किया। पता है, हमने कल बहुत सारी बातें की। वो तो नाराज थी ना तुमसे?
हाँ, लेकिन मैंने उससे मना लिया, उससे माफी मांग के और अपनी गलती मान के जो मुझसे अनजाने में हुई थी। आई विश मैंने सबा से वो सारी बातें नहीं कही होती तो आज वो और सिकंदर भाई। क्या स्टूपिड बातें कर रही हो? रबाब बीवी है सिकंदर की, याद है ना? हाँ, तो ये बात तो रबाब को याद रखनी चाहिए ना कि वो सिकंदर भाई की बीवी है, लेकिन उसके बिहेवियर से लगता तो नहीं है उसे अपने रिश्ते का एहसास है। अलीना, उन दोनों में वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा अलीना। तो तुम्हें अब भी उम्मीद है? कौन से वो एफर्ट्स कर रही है? सिकंदर ने कौन सी एफर्ट करती है उसको अपनी जिंदगी में एडजस्ट करने की, ये बताओ जरा। क्या ये इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं है कि वो उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं? तुम इतनी खिलाफ क्यों हो मेरी बहन के? राई, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। क्या कुछ नहीं किया है रुबाब ने? मेरे भाई की जिंदगी अजाब बनाई हुई है और ये सब कुछ भाई मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। एक मिनट, तुम्हें गिल्ट हो रहा है? तभी दोस्ती हो रही है सबा से और ये माफी तलाफी और ये सारी बातें। तुम ये प्लान तो नहीं कर रही कि सबा को वापस ले आओ सिकंदर की जिंदगी में और रबाब को बाहर कर दो? अगर तुम ये सोच रही हो ना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसा सोचना भी नहीं, पछताओगी। रबाब बहन है मेरी जिम्मेदारी है, उसके साथ जाती नहीं होने दूंगा मैं। चलो बेटा, तैयार हो गई? जी। लेट हो जाएंगे, आज तुम्हें पता है मेरा ऑफिस का सफर भी बहुत लंबा है। ये ले वो आपका बैग। थैंक यू। इसको समझा दीजिएगा, ज्यादा होशियारी ना करे, और वो जो कमबख्त नाजो है ना इनके कॉलेज में, जरा उससे दूर ही रहे। इसके इम्तिहानात खत्म हो तो हमारी भी चौकीदारी खत्म। एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती हो? मेरी बेटी दोबारा ऐसी अहमकाना हरकत अब नहीं करेगी। क्यों बेटा, अपने बाप की इज्जत का मान रखोगी ना? वादा याद है? जी अब्बू, मुझे याद है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हे अम्मा, ए शाला, अरे इधर आओ, क्या हुआ? ये तुमने इसे कॉलेज जाने क्यों दिया? मैंने मना किया था ना तुम्हें। वो अपने बाप के साथ गई है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, वही वापस लेकर आएंगे। अगर वो उन्हें चकमा देकर साहिल के साथ चले गई तो क्या करेंगे? वो 24 घंटे चौकीदारी तो नहीं करेंगे ना? आपको अंदाजा है कि हमारी कितनी बदनामी होगी? नहीं करेगी वो कुछ ऐसा, इतनी जुर्रत नहीं है उसमें। जुर्रत थी तभी साहिल के साथ गई थी पहले वो। आप लोगों को तो पता ही नहीं था, मुझे नजर पड़ी तो मैं ले आया घर। अम्मा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, अगर इस बार इसने ऐसी कोई हरकत की ना तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में मैं इसे। इतना गुस्सा मत करो, इंशाल्लाह ऐसी नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी अब। अरे जैसे ही उसके इम्तिहानात खत्म होते हैं, मैं उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी का इंतजाम कर देती हूँ बस। हाँ, ये अपने बराबर वाले हैं ना यार, ये अमेरिका वाले। हाँ, क्या हुआ उन्हें? हाँ, उनके घर में एक लड़का है। तो क्या, उसके बारे में जरा तहकीकात करो, मालूम करते हैं क्या है, कौन है, क्या करता है। उसकी शादी अपनी शैला से करवा देते हैं। अरे मेरी बच्ची अमेरिका चली जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा सच में। कमाल बात है, कमाल बात। तो मैंने दूर से रिश्ता देखकर अपनी सोच में पक्का भी कर दिया है, शुरू कर दिया। तेरी बात होती है उस लड़की से? क्या नाम था उसका? रुमाना। अरे अम्मा, बात कहाँ होती है, अभी सिर्फ हेलो हाय हुई है, अभी बात आगे नहीं बढ़ी है मेरी। इतनी प्यारी बच्ची है, कसम से मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अमेरिका की है, मॉडर्न है। बात सुनो, लानत भेजो उस रुबाब को, कमबख्त वैसे ही शादीशुदा है, क्यों तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कोशिश कर इस लड़की से कोई सेटिंग बना, शादी कर ले। अम्मा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या सोच रही हो? अभी तो रुबाब से बहुत सारा माल हासिल करना है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा उसे। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात है अच्छी। इस अमेरिका वाली से शादी के बारे में सोचा जरूर जा सकता है। तुम सब्र करो, बस थोड़ी सी मैं चाल समझ लूं फिर। ओ भाई, अपनी ना हर चाल को जरा सोच समझ के चलना, क्योंकि तुम्हारी हर चाल के पीछे
तुम्हारा चालबाज बाप पड़ा हुआ है। यही तो मसला है। चलो चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत पसंद है ना तुम्हें ये शर्ट, अब पहनो इसे। मेरे दिल को ठेस बहुत पहुंची थी, क्योंकि तुम जानती थी कि सिकंदर के लिए मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने खुद को संभाल लिया। तुम्हें गिल्ट हो रहा है? तभी दोस्ती हो रही है सबा से, और ये माफी तलाफी और ये सारी बातें। तुम ये प्लान तो नहीं कर रहे कि सबा को वापस ले आओ सिकंदर की जिंदगी में और अब आपको बाहर कर दो? हाँ, मुझे गिल्ट है, मैंने बहुत ज्यादती कर दी। मैं क्या करूं? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।